फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल इफेक्ट बाय शुभम पटेल। इस बार मैं आप लोग को हिंदी वर्कबुक पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 बेटी का क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। गगन पे चमके चंदा मैं धरती पे चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी। इस काव्य पंक्ति में बेटी कहती है कि जिस तरह गगन पे चांद चमकता है उसी तरह मैं भी धरती पर चमकूंगी और चारों तरफ अपना शान का प्रकाश फैलाऊंगी। इस काव्य पंक्ति में हमको बताया जा रहा है कि ये जो बेटी है वो कह रही है कि जिस तरह से गगन पे चांद चमकता है उसी तरह से मैं धरती पर चमकूंगी और धरती पर चमककर मैं अपना चारों ओर अपना नाम फैलाऊंगी, यानी कि अपना प्रकाश फैलाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। यानी कि इस काव्य पंक्ति में बेटी कहती है कि मैं पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनूंगी, आत्मनिर्भर बनकर मैं अपने नज़रिए से इस दुनिया को देखूंगी और आगे और लोगों को व्यवहारों को समझूंगी कि लोगों का व्यवहार कैसे है और वो लोग किस तरह से रहते हैं, इन सबको देखूंगी और समझूंगी और अपने पाँव पे चल के किसी और के नज़रिए से मैं नहीं देखूंगी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे आपका अर्थ बताया गया है तारा बनना यानी कि श्रेष्ठ बनना, उसके आपको यहाँ पे वाक्य लिखा गया है। अगर आप चाहो तो इसका वाक्य बदल भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है मैं पढ़ लिख कर सबकी आंखों का तारा बनूंगी। धरती पर चमकना यानी नाम कमाना, यश कमाना, अपना नाम फैलाना। तो महापुरुषों के नाम आज भी धरती पर चमक रहे हैं। अपने पाँव पर चलना यानी आत्मनिर्भर बनना, हम पढ़ लिख कर अपने पाँव पर चलना चाहिए। फिर हवा को चूमना यानी मंजिल को पाना, आज नारी आत्मनिर्भर होकर हवा को चूम रही है, यानी कि अपनी मंजिल पर पहुंच रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण में आपको घोड़ा और घोड़े दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं का यानी मैं, आप कह सकते हो मैं का हम, बच्चे का बच्चा, खिलौने का खिलौना। तो मैं का हम, इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं का होगा मैं बाजार जा रहा हूँ, हम बाजार जा रहे हैं। इस तरह से आपको बच्चा और बच्चे को बनाना है। तो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा खेल रहा है। खिलौना और खिलौने, तो बच्चे ने खिलौने तोड़ दिया, बच्चों ने खिलौने तोड़ दिया। खेत का खेत ही रहेगा, खेत में कोई अंतर नहीं जाएगा, खेता या खेती नहीं होगा। तो खेत हरे भरे हैं, इसमें भी आप लिख सकते हो खेत हरे भरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए और उन अर्थों को शब्दकोश के क्रम में गोठाइए। जैसे मिसाल, उदाहरण। मिसाल का क्या होगा? उदाहरण। गर्व का अभिमान। अंबर का दूसरा वाक्य क्या होगा? तो आकाश। अंबर यानी आकाश का समानार्थी शब्द आपको लिखना है। अगर आप चाहो तो इसका गगन भी लिख सकते हो, नभ भी लिख सकते हो। शान का फिर प्रतिष्ठा, इसके बाद कष्ट का आकाश। नेक्स्ट अर्थ। अब इसको आपको शब्दकोश के क्रम में बताना है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि क ख ग घ और ये आपको आता ही होगा। तो इसमें आपको सबसे पहला वाक्य लिखना है। तो इसमें सबसे पहला वाक्य अ होता है। तो अ से अनार, है ना। तो अभी इसमें अ वाला शब्द कहाँ है? अभिमान है, हमारा पहले अभिमान आएगा। नेक्स्ट अ के बाद आ आता है, यानी यहाँ पे आ ये रहा। हम लिख सकते हैं दोनों आकाश है, तो हम एक ही बार लिखेंगे। तो क्या आएगा? आकाश। नेक्स्ट अब यहाँ पे वो नहीं है, अब हमको यहाँ पे क ख ग घ में आया है। तो यहाँ पे ना ही क है ना ही ख है, यानी कि सबसे पहले कौन आता है? ऊ आता है, इसलिए हम उदाहरण लिखेंगे। इसके बाद प आता है, इसलिए हम प्रतिष्ठा लिखेंगे। इसके बाद मुसीबत आता है, यानी कि म आता है, इसलिए मुसीबत। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में लिखकर रख कर अर्थ पूर्ण कीजिए। जैसे कि यहाँ पे पेड़, भारत, फिर की, का, की, मैं, मूलतः, नीम, धरती, इसमें आप बना सकते हैं। जैसे नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। आप क्वेश्चन पढ़ के इसका बना अपने सही ढंग से बनाने से आपको उल्टे सीधे बताया। जैसे सेकंड नंबर, नीम की दातून दांतों के लिए श्रेष्ठ होती है। फिर दोया जलाकर दिया रख में आंगन, तो इसमें दिया जलाकर आंगन में रख दिया। नेक्स्ट हम खाने में अधरिता नठी दिखानी चाहिए। हमारे व्यवहार निम्रता भी होनी चाहिए। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर इस तरह से आपको ये पूरा 11 फिनिश कर देना है। अब हम 12 पे पढ़ते हैं। आकाश का धरती, इसका आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, अभी हमने बना दिया है। आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उजियारा का अंधियारा, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको उसको ऑपोजिट ही बता रही हूँ। और इधर का उधर, भलाई का बुराई, पाना का खोरा। आप चाहो मैं आपको वापस कह रही हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वाक्य प्रयोग का। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण छांट कर में लिखिए, बॉक्स में लिखिए। जैसे यहाँ पे चतुर, यहाँ पे जैसे वरदराज चतुर बालक था, वो वरदराज कैसा बालक था, तो फिर चतुर बालक था। नेक्स्ट, फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते हैं, तो कैसे गुलाब मिलते हैं, पीले मिलते हैं। फिर मिर्च का स्वाद तीखा होता है, मीठा की तीखा तो तीखा। फिर शहरों में पंजाबी खाना मिलता है, पंजाबी खाना मिलता है। सफ़ेद कपड़े में दाग तुरंत दिखाई देता है, कौन सा दाग, सफ़ेद दाग, मतलब सफ़ेद कपड़ों में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित शब्दों में से निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण छांट के लिखिए। जैसे निश्चित यानी 50, 2.5, चौगुना, चौथा, चारों। यहाँ पे मैंने आपको टेक्स्ट बुक यानी कि हमारे टेक्स्ट बुक में मैंने आपको बता दिया है कि इसका निश्चित संख्यावाचक क्या होता है, उसमें कौन कौन से निश्चित संख्यावाचक होते हैं, तो आप हमारा वीडियो जाकर देख सकते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं जैसे थोड़ा, कोई, बहुत, फिर कुछ, ज़्यादा। अब हमको यहाँ पे एक प्रकल्प कार्य भी दिया गया है जो आपको प्रोजेक्ट वर्क में करना है। यहाँ पे आपको फ़ोटो देखिए, यहाँ पे आपको फ़ोटो दिया गया है और इसके आपको इनके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, जैसे उनका जन्म कब हुआ था, उनका बाल्यकाल, फिर उनकी शिक्षा, फिर उन्हें किस क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया था, फिर उनका जो भी आपको विवरण जो भी उनके बारे में आप जानते हो वो आपको, और बहुत सारे जानकारी आप दे सकते हैं। अब या तो फिर आप पहचान सकते हो ये कौन है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। अब इन्होंने राजनीति के काज में हमारी मदद की थी, किसमें, राजनीति में। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने राजकाज में हमारी मदद की थी। श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक संपन्न परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम था इंदिरा प्रियोदर्शनी। उन्हें एक घरेलू नाम भी मिला था जो इंदिरा का संक्षिप्त रूप इंदु था। भारत की प्रथम महिला जो न केवल भारतीय राजनीति पर छाई रही बल्कि विश्व राजनीति के क्षितिज पर भी वह विलक्षण प्रभाव छोड़ गई। श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म नेहरू खानदान में हुआ था। वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की इकलौती पुत्री थी। यहाँ दोस्तों पंडित जवाहरलाल हमारे सबसे प्रथम वैसे प्रधानमंत्री थे सबसे पहले, और उनकी पुत्री इकलौती इंदिरा गांधी थी जिनका इंदु नाम भी, संक्षिप्त नाम इंदु था। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी अपनी प्रतिभा और राजनीतिक दृढ़ता के लिए विश्व राजनीति के इतिहास में हमेशा जानी जाती रहेंगी। यहाँ पे आपको श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में मैंने आपको फुल जानकारी दे दी है, तो अगर आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, श्रीमती, अब हम पढ़ेंगे ये कौन है, आप पहचान ही रहे होंगे इन्हें भी। ये है श्रीमती सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने स्त्री शिक्षा में बहुत ही बड़ा इनका योगदान है। श्रीमती सावित्रीबाई फुले का जन्म 1831 10 मार्च 1897 भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका एवं मराठी कवित्री थी। कौन थी, कई कवित्री थी। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव गोविंद फुले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। वे प्रथम महिला शिक्षिका थी। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस अग्रदूत का मतलब क्या होता है? अग्रदूत का मतलब होता है भगवान, देवदूत। और वो आधुनिक मतलब पहले के, आज के ज़माने में वो मराठी काव्य की एक अग्रदूत यानी कि देवता मानी जाती हैं।
1852 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थीं। उनको महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता था। सावित्रीबाई के संरक्षक, गुरु और समर्थक थे। अब हम पढ़ेंगे कल्पना चावला के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कल्पना चावला के बारे में जानते ही होंगे, जो अंतरिक्ष विज्ञान में गई थी, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। दोस्तों, कल्पना चावला का जन्म हुआ था 1962 में हरियाणा के कर्नाटक शहर में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। उनकी पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला था और माता का नाम संज्योति था। वह अपने परिवार के 4 भाई बहन से सबसे छोटी थी। घर में सब उसे प्यार से मोटो कहते थे। कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई टैगोर काल निकेतन में हुई। कल्पना जब 8वीं कक्षा में थी, वे पहुंची तो अपने इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट की। उनकी मां ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझना और आगे बढ़ने में उनकी मदद की। दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं मैडम क्यूरी के बारे में। दोस्तों, मैडम क्यूरी के बारे में आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा, जो भौतिक विज्ञान में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। दोस्तों, मैडम क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1867 को पोलैंड के वारसा शहर में हुआ था। हाई स्कूल तक की शिक्षा वारसा में ही प्राप्त की। विज्ञान का उच्च अध्ययन पेरिस में किया। उन्हें यूरेनियम की खोज के लिए सन 1935 को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। दोस्तों, अब आप अपना पेज टर्न कर दीजिए। यहाँ पे एक और जन के बारे में बताया गया है, जहाँ पे वो है सरोजनी नायडू। दोस्तों, सरोजनी नायडू के बारे में आप जानते होंगे। इनके बारे में हम लोगों ने इनके बारे में हमने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी हैं, जिन्होंने हमारे साहित्य में हमारी बहुत बड़ी मदद की थी। दोस्तों, सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में हुआ था। उनके पिता अधोरनाथ चट्टोपाध्याय एक वैज्ञानिक और शिक्षाशास्त्री थे। उन्होंने हैदराबाद में निजात कॉलेज की स्थापना की थी। उनकी मां वरदा सुंदरी कवयित्री थी और बंगाली भाषा से कविताएं लिखती थी। सरोजनी नायडू 8 भाई बहन से सबसे बड़ी थी। उनके एक भाई वीरेंद्रनाथ क्रांतिकारी थे और एक भाई हरिंद्रनाथ कवि, कथाकार और कलाकार थे। सरोजनी नायडू होनहार छात्र थी और उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, बंगाली, फारसी भाषा में निपुण थी। 12 साल की छोटी उम्र में उन्हें मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। दोस्तों, अब हम आप लोग यहाँ पे प्रवृत्ति वैसे तो कोई काम की नहीं होती, लेकिन मैंने आप लोग के लिए लिख दिया है। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। इस पार्ट 2 में अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे आपका ये चैप्टर नंबर 1 बेटी कंप्लीट हो